हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 19 जनवरी और दिन है सोमवार। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के करीब 7 या 7:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पर मम्मी पालक साफ कर रही हैं। अभी हम लोग मंडी गए थे दोस्तों, तो वहीं से आए और पालक नहीं लाई है। पालक तो काफी दिन पहले की रखी हुई है। ये देखो दोस्तों, पालक हमारी आज भी गए 15 दिन की, देख रहे हो, बिल्कुल वैसा नहीं रखी है। ये जो मैं तभी लेके आई हूँ। तो यहाँ पर वही मम्मी बता रही थी कि पालक ये करीब 15 दिन की हो गई है। और देखिए दोस्तों, वैसे ही रखी, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। अगर गीली होती है ना पालक तो वो जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल सूखी थी। और ये देखिए पत्तियां भी छोटी छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ऐसी ही पालक दोस्तों अच्छी होती है। तो चलिए आज मम्मी ने कहा इसको बना ही डालते हैं, वरना क्या फायदा, खराब हो जाएगी। और खराब होने का इंतजार नहीं करना है। तो यहाँ पर जितनी भी पालक है ना, सबको अच्छे से साफ कर लिया, यानी कि पत्तियां पत्तियां तोड़ ली है। तो चलिए इनको अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पर पालक को अच्छे से धो के उबलने के लिए रख देते हैं। और दोस्तों वैसे पालक ना कोई भी नहीं खाता, जैसे आलू पालक की सब्जी बनाओ या पालक की दाल बनाओ, वो कोई भी नहीं खाता है। बस पालक पनीर सभी लोग खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो पालक उधर उबल रही है। यहाँ पर हमने लिए 2 टमाटर, इसमें अदरक लहसुन और प्याज सारी चीजें काट कर छील ली है, छील कर काट लिए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर पालक भी उबल गई है। तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब पालक वगैरह ठंडी हो गई थी तो सारी चीजें देखिए पीस कर तैयार कर लिए, टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और पालक का भी पेस्ट अच्छे से बना लिया, एकदम बारीक पीस लिया है। और इधर हमने पनीर भी काट लिया था, मतलब लगभग सारी तैयारी हमने कर ली थी। और जब तैयारी हो जाती है ना दोस्तों, तो खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डाल दिया है प्याज का पेस्ट, और इसको जो है अच्छे से पका लेते। और उसके बाद यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया। हमने सोचा ये दोनों चीजें जो है साथ में पक जाएंगी। और फिर उसके बाद हम मसाले डाल देंगे, जो सारे मसाले डाले जाते हैं। और ये पकता है ना दोस्तों तो बहुत ज्यादा छिट्टे आती हैं, आप लोग देखिएगा पूरी टाइल खराब हो जाती है। तो वही मम्मी बनाती जाती हैं और साफ करती जाती हैं। तो ये जब तक पक रहा है इतने यहाँ पर सारे मसाले निकाल लेते हैं, मसाले भी डाल देंगे और वो भी पक जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर सारे मसाले निकाल लिए हैं। और अभी आप लोग को मम्मी बताएंगे कि सुबह जो सब्जी बनाई थी वो फेंकनी पड़ गई थी हमें, मतलब खाने के लायक नहीं थी। अभी आप लोग को बताएंगे। ये देखो दोस्तों, आज मैंने सब्जी बनाई, देखो कितनी अच्छी दिख रही है आप लोगों को। ये देखो, पर इसको खा नहीं सकते हैं। आलू मटर, ये देखो। और आज हमने पता नहीं नमक क्या किया, 2 बार डाल दिया और दो दो चम्मच डाल दिया। पता नहीं क्या गलती भाई, नमक इतना ज़्यादा है, खाई खाई नहीं जा रही। देख लो सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, देखते देखते पानी आ रहा मुँह में है। बड़ी मन से बनाई थी मैंने सब्जी से। रख दो, फेंक देना। जो चीज़ मन से बनाओ वो सत्यानाशी हो जाती है। और सब्जी तो मम्मी ने बहुत ज्यादा बनाई थी, अभी आप लोग को कम दिख रही होगी क्योंकि मम्मी ने सुबह सबको परोसी थी खाने के लिए। तो सबने खाई, सबने बोला इसमें नमक तो बहुत ज्यादा है, 2 बार तो नहीं डाल दिया है। और मम्मी ने कहा पता नहीं, मुझे याद नहीं, शायद 2 बार डाल दिया होगा। तो इसीलिए ये सब्जी तो वेस्ट ही हो गई थी। मतलब सबको जितनी जितनी परोसी थी सबने एक एक कौरी खाई थी। उसके बाद सारी की सारी ऐसे ही फेंक दी गई थी, मतलब थाली की जितनी परोसी थी फिर सारी फेंक दी गई थी। तो ये इतनी बची थी और ये रखी हुई है। अब इसको भी फेंकेंगे ही दोस्तों, अब क्या करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा नमक है, बिल्कुल कोई भी स्वाद ही नहीं लग रहा उसमें। ऐसा लग रहा था बस नमक ही नमक खा रहे हैं। तो फिर मम्मी ने कहा बेकार ही क्या फायदा, हटा दो, चलो कुछ और बना लेते हैं। तो फिर दोपहर में बस ऐसे ही सिंपल आलू बनाए थे, तो वो सबने खा लिए थे और ये सब्जी सारी की सारी रखी रही थी।
तो चलिए दोस्तों, अब जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मसाला है ना, ये सारा पक गया है। तो अब यहाँ पर डाल देते हैं पालक, और पालक भी हमें ज्यादा ही लग रही थी। जब मम्मी ने डाली ना तो कह रही थी ज्यादा है, तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, पालक तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए पालक ज्यादा थी तो चल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए पालक डाल दी है, तो इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। अभी ये बहुत गाढ़ी लग रही है, तो वही मम्मी ने यहाँ पर पानी डाल दिया है। और दोस्तों ये वाली सब्जी आप कितनी भी पतली करो, लेकिन ये गाढ़ी हो ही जाती है, फिर पालक ज्यादा है तो इसलिए पतली होगी ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर इसको अच्छे से पका लेते हैं पालक डाल के, और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं दूध की मलाई। और ये मलाई घर की है, तो इसलिए मम्मी ने ढेर सारी डाल दी है। और ये देखिए यहाँ पर ये कितनी ज्यादा टाइलें खराब हो जाती हैं जब खाना बनता है, खास करके पनीर वगैरह बनाओ ना, तब ज्यादा ही छींटे आती हैं। तो चलिए कोई नहीं, बाद में साफ कर लेंगे। और यहाँ पर पालक को अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद डाल देंगे पनीर। और ये बहुत ज्यादा गाढ़ी लग रही थी, मम्मी ने कहा इतनी गाढ़ी तो कोई भी खाएगा ही नहीं सब्जी, तो फिर थोड़ा सा और पानी डाला था मम्मी ने। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में नमक डाल रही मम्मी, डर डर के कह रही थी पहले चख के देख लो, डाल तो नहीं दिया है पहले, मैंने चखा था नहीं डाला है, तो अब डाला है यहाँ पर नमक, क्योंकि एक बार गलती हो जाती ना तो दोबारा डर सा बना रहता है। तो पालक जो है ये अच्छे से पक चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पनीर। और बस पनीर डाल के थोड़ी देर इसको और पका लेंगे। और ये वैसे भी गाढ़ी तो है ही, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी पकने के बाद। तो यहाँ पर सब्जी हमने छौंक दी है, और इसके आगे का दोस्तों कोई भी वीडियो नहीं बना था, टाइम ज्यादा हो गया था, फिर वही खाना पीना बना, मतलब सब्जी बन गई, फिर सबने खा लिया था, और फिर इसके आगे कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ था। और उसके बाद आप लोगों से मिलते उसके अगले दिन। तो आज है दोस्तों 20 जनवरी, और दिन है मंगलवार। तो ये देखिए यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 8 बज रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी ने आलू उबाल कर छील रही है, मतलब आलू उबालने के लिए रख दिए थे पहले ही, तो ये उबल गए हैं, तो इनको छील रही है। तो आज दोस्तों हम कुछ बनाने वाले हैं। आप लोग को याद होगा जब हमने दही बल्ले बनाए थे तो चटनी बच गई थी, और हमने आप लोग को बताया था कि चटनी बच गई तो इसका कुछ बना लेंगे। तो चलिए आज कुछ बनाते हैं चटनी का। चटनी तो खत्म ही करनी है, और वैसे भी इतनी अच्छी हमने चटनी बनाई थी, और फेंकने का मन ही नहीं कर रहा था, तो हमने कहा चलो कुछ बना लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने आलू थोड़े से ज्यादा रख दिए थे उबलने के लिए, तो कह रही थी थोड़े से बाकी तुम ले लेना, और जो बच जाएंगे उनकी हम सब्जी बना लेंगे। और ये थोड़े थोड़े से आलू हरे थे, तो वो मम्मी ने हटा दिए हैं। तो आलू सारे छील लिए, उसके बाद यहाँ पर छोटा वाला कद्दूकस लिया है। तो आलू को जो है अच्छे से घिस लेते हैं, यानी कि इसमें गांठें ना रहे। और उधर मम्मी ने पानी गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि अभी गर्म पानी पीते हैं सभी लोग, इसलिए। तो आज दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बहुत ही सिंपल आलू टिक्की चाट बनाकर दिखाएंगे। कुछ ना भी हो ना तब भी आप ये बनाकर खा सकते हैं। आप लोग देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आलू को घिस लिया है, ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल भी इसमें गांठें नहीं है। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उधर पानी गर्म हो गया है, तो हमने गैस बंद कर दी है। और यहाँ पर 3 चम्मच हमने लिया है अरारोट, भर भर के डाला है। और इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको डालने से क्या होता है दोस्तों, हमारी जो टिक्की है ना, जब हम तेल में पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी फटेंगी नहीं, और बिल्कुल करारी क्रंची बन के तैयार होंगी। और जैसे कि ये ना होना तो आटा, जैसे गेहूं का आटा होता है ना वो, और सूजी डाल के भी आप बना सकते हैं, उससे भी एकदम क्रंची करारी बनेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर आटा डाल के, यानी कि अरारोट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इनकी टिक्की बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी ही साइज की बनाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं बनानी है, बस 4 बनाएंगे दोस्तों। क्योंकि हम 4 लोग हैं, तो मम्मी ने कहा 4 ही बना लो, फिर ज्यादा कौन ही खाएगा। तो हमने जो अरारोट डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, अब एक साइज की ये सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। और क्या होता है दोस्तों, ये चिपकता बहुत है हाथों में, अगर आप तेल लगा लोगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और जब तेल नहीं लगाया था तो बहुत ज्यादा चिपक रहा था, आप लोग खुद ही देख सकते हैं मेरे हाथ में कितना ज्यादा चिपक रहा था आलू। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर टिक्की हम बना लेंगे, 4 टिक्की बनाएंगे। और बिल्कुल चिकनी एकदम गांठ नहीं दिख रही थी, तो इस तरीके से सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अभी इस समय ज्यादा किसी को भूख भी नहीं थी, तो मम्मी ने कहा टिक्की बना लो।
और एक तरफ पहले टिक्की बना लेते और थोड़े से कह रही थी पीले चावल बना लेते, यानी कि तहड़ी टिक्की खाने के बाद अगर किसी को थोड़ी मोड़ी भूख लगेगी तो फिर तहड़ी खा लेंगे। तो वही यहाँ पर सारी टिक्की बनाकर रख लेते हैं और पहले तहड़ी छौंक देंगे और उसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म। और टिक्की वगैरह क्या होती है दोस्तों, ये गरम गरम ही अच्छी लगती है, फिर ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, एकदम मुलायम सी, फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इनको ना बनाकर रख लेते हैं, मतलब तैयार करके रख लेते हैं। और जब कोई भी खाएगा ना तो हम गरम गरम फिर इसको बनाएंगे और फिर चाट बनाएंगे। और ये देखिए इधर मम्मी ने आलू फोड़ कर रखे थे। सब पहले तो आलू की सब्जी बनाने जा रही थी, फिर कह रही थी चलो रख देते, सुबह बना लें, क्योंकि इस समय ज्यादा किसी को भूख नहीं लगी थी इसलिए। तो सारी टिक्की जो है हमारी बनके तैयार हो गई। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज की हमने बनाई है 4 टिक्की। तो चलिए अब इनको ना हम पकाते हैं, यानी कि सेकते हैं। और उधर मम्मी ने तहड़ी छौंक दी थी, तो तहड़ी भी एक तरफ बन जाएगी और इधर यहाँ पर जाएंगे हमारी तो टिक्की भी बनती रहेंगी। तो यहाँ पर हमने लिया है पैन, इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल और एक एक करके सारी टिक्की को पकाते हैं। एक बार में दो डालकर पकाएंगे, फिर चारों डाल देंगे तो क्या होता है, पलटते नहीं बनता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी टिक्की कितनी अच्छी बन रही है, बिल्कुल भी फूट नहीं रही है और बहुत ही अच्छी करारी बन रही है। और अरारोट डालने से यही होता है दोस्तों, बिल्कुल भी टिक्की फटती नहीं है और एकदम करारी सी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर हम दो दो करके पका रहे हैं, और पहले दो पका लेते हैं, फिर दोबारा में हम दो पका लेंगे और अच्छे से इनको पका लेते, एकदम डार्क सा कलर हो जाएगा जब तक हम इसको पका लेंगे। तो उलट पलट कर अच्छे से हमने टिक्की को पका लिया है और ये बिल्कुल करारी हो गई है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और फिर दोबारा वाली डाल देते हैं। तो ये देखिए अभी इसमें तेल बहुत ज्यादा है, तो ये तेल का भी कुछ जुगाड़ करेंगे, बस आप लोग देखते रहिएगा। तो दो टिक्की बन गई है, तो चलिए वाली भी डाल देते हैं। और वो जो चटनी बच गई थी ना, उस वजह से हम ये टिक्की बना रहे हैं, वरना दोस्तों नहीं बनाते, क्योंकि ये चीजें ना ज्यादा कोई पसंद नहीं करता, खास करके हमारे घर पे तो बिल्कुल भी नहीं। और एक एक भी सब बहुत मुश्किल से खाते हैं, इसलिए हम नहीं बनाते हैं ज्यादा कुछ, वरना बनाने का तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन जब कोई खाता नहीं ना दोस्तों तो मन भी नहीं करता है बनाने का। लेकिन ये चटनी रखी हुई थी तो इसका तो कुछ ना कुछ करना ही था। तो टिक्की में तेल हम कैसे खत्म करेंगे वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उधर तहड़ी बन रही है, यानी कि तहड़ी भी बनी गई है, 2 सीटी आएगी, गैस बंद कर देंगे। और इधर ये देखिए खाना रखा हुआ है सुबह का, सुबह मम्मी ने रायता बनाया था घी का, तो इधर रायता रखा हुआ है। और ये चाप बनाई थी, सोया चाप, तो ये भी रखी हुई है। तो थोड़ी सी तहड़ी और बना ली थी, तो जिसको जो खाना होगा खा लेगा। और तो चलिए ये देखिए यहाँ पर चटनी रखी हुई है, और चटनी को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया क्योंकि ठंडी थी ना, फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने पेपर लिया है और पेपर से यहाँ पर तेल को पोंछ रही थी, पहले मैं ऐसे कर रही थी, तो मम्मी ने कहा ऐसे नहीं, लाओ हम बताएं, ऐसे करो, पेपर को खोल के इसके अंदर टिक्की रखो और फिर दोनों हाथ से दबाओ, तेल जो है सारा खत्म हो जाएगा। तो वे ये देखिए यहाँ पर इतना है नहीं, लेकिन तेल की वजह से कोई खाता नहीं, तो इसलिए हमने कहा चलो पहले तेल का कुछ जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पर सारी टिक्कियों से तेल हमने ना पोंछ लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं, और हमारे घर पे दोने रखे हुए थे, तो हमने कहा चलो दोने में ही बनाते हैं, जैसे कि बाहर से हम लाते हैं ना उस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर ये दोने रखे हुए थे, तो हमने 4 दोने लिए और एक एक टिक्की सब में रख देते हैं। तो सबसे पहले टिक्की को अच्छे से फोड़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे दही, चटनी, तीखी वाली चटनी, लाल चटनी इमली की, और सबसे ज्यादा दोस्तों अच्छी बनी थी इमली की चटनी, ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो ये वाली चटनी ढेर सारी डालेंगे। और टिक्की में क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा मीठी वाली चटनी अच्छी लगती है, उसी का ही तो स्वाद होता है। और ज्यादा कुछ था नहीं और हमने कुछ मंगवाया भी नहीं था, क्योंकि जो था ना घर पे हमने कहा उसी से ही बना लेते। वैसे डालने को तो इसमें आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि प्याज भी काट कर डाल सकते हैं और नमकीन भी डाल सकते हैं, लेकिन
लेकिन हमने कुछ भी नहीं मंगवाया था। हमने कहा जो है उसी से ही बना लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज मंगा लो ना फिर वो बच जाती फिर रखी रहती है, इसीलिए हमने कुछ भी नहीं मंगवाया था। हमने कहा जो है उसी से ही आप लोग को बनाकर दिखाते हैं। और बिल्कुल कम चीजों से हमने आलू टिक्की चाट बनाई थी और फिर भी बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले दही डाल रहे हैं, फिर मीठी वाली चटनी, हरी वाली चटनी और ऊपर से चाट मसाला। और सबसे ज्यादा स्वाद दोस्तों चाट मसाले में था, क्योंकि इसको डाल दे रहे थे ना फिर कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इसका स्वाद जो ना अलग ही होता है। तो चाट मसाला तो हम हमेशा ही रखते हैं घर पे, आप किसी भी चीज में डालकर खा सकते हैं, तो इसीलिए चाट मसाला हमारे पास हमेशा होता है। तो ये देखें यहाँ पर 3 दोने लगा दिए, भाई को हमने पहले ही दे दिया था लगाकर, तो कह रहा था ठीक है, मतलब कह रहा था अच्छी बनी है और अब मुझे खाना दो। इसीलिए हम नहीं बनाते, क्योंकि ज्यादा कोई हमारे घर पे पसंद नहीं करता ये चीजें। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी आलू टिक्की चाट बनके तैयार हो गई है, गर्मा गर्म। आप लोग भी खा लीजिए। और कम चीजों से बहुत ही अच्छी हमारी आलू टिक्की चाट बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को खिलाते हैं। आ जाओ दोस्तों टिक्की खाने, गर्मा गर्म टिक्की। ये लो दोस्तों, आप लोग भी खा लो। अभी देते हैं उनको, देखते खाते कैसे, बताते भी खाते हैं। और यहाँ पर मम्मी पापा को देने जा रही थी, तो पापा कह रहे थे क्या लाई हो, तो वही पूछ रहे थे तेल तो नहीं है इसमें ज्यादा। हमने कहा तेल नहीं है खा लो। तो इन्होंने खाई तो इनको बहुत अच्छी लगी थी, कह रहे थे अच्छी बनी है, मतलब ज्यादा कुछ पड़ा भी नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है खाने में। और फिर यहाँ पर कह रहे थे कि मीठी चटनी थोड़ी सी कम है, वो और ले आओ। तो वही मम्मी मीठी चटनी लेने गई थी। इमली की चटनी हमने घर पर बनाई थी, आप लोगों ने देखी थी। तो पापा कह रहे थोड़ी सी हमारे में मीठी चटनी डाल दो, वो ज्यादा अच्छी लगती है टिक्की में। तो यहाँ पर मम्मी मीठी चटनी डाल रही हैं। और हरी वाली चटनी है ना दोस्तों, वो बच गई थी, फिर वो बच गई थी तो मम्मी ने फेंक दी थी। और ये वाली चटनी सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी, ऊपर से डाल डाल कर खाई थी मम्मी ने भी। अपने में दोबारा से ये वाली चटनी डाली थी मीठी, और जो बच गई थी वो मैंने डाल ली थी। और सच में दोस्तों इमली की चटनी ना बहुत अच्छी बनी थी। तो सभी लोगों को आलू टिक्की चाट बहुत ही पसंद आई थी। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।